नमस्कार, मिथिला मस्टूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और सबसे पहले हम बता दें, दरभंगा में नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर मिथिला मस्टूज की पैनी निगाहें पहले भी थी। हम बता दें, इससे पहले जब दरभंगा मेयर का चुनाव हुआ था उस समय मिठाइयां बांटी गई थी। इस बात से इनकार नहीं कि दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने मेयर के जिताने के लिए मिठाइयां बांटी गई थी। उस समय पूजा मंडल वैजयंती देवी खेरिया के खिलाफ उम्मीदवार थी विरोधियों का, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे बौखलाए उनके प्रतिनिधि मनोज मंडल ने कई पार्षदों को कटघरे में खड़ा किया था। यहां तक कि ये सभी पार्षद जानते थे उस समय मनोज मंडल को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि वो ये दिल की बात बोलते हैं, वो कैमरे पर नहीं बोलते। उनका कहना है कि हालांकि राजनीति करनी है इसलिए वो नहीं बोलते, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर पार्षद गोलबंद हुए हैं। 24 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर से हस्ताक्षर करते हुए अब दरभंगा के नगर आयुक्त को आवेदन दिया था कि मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उस पर बहस कराई जाए और 29 अगस्त को बहस होने तय है। हालांकि मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने कहा है कि उनके जो पार्षद हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन विरोधी दल में हम बता दें, अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले हैं उनको लीड कर रही हैं मधुबाला सिन्हा। हालांकि पहले मधुबाला सिन्हा इससे पहले उम्मीदवार थी डिप्टी मेयर का, वो हार गई थी। लेकिन इस बार मेयर के लिए लीड कर रही है, यानी पार्षदों को एकत्रित कर रही है, पार्षदों को बता रही हैं कि दरभंगा के मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने किस तरह दरभंगा नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। दरभंगा शहर की हालत नाजुक हो गई है। कई जगह गंदगी है, पानी का अंबार है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल रहा है और बाढ़ राहत घोटाला हुआ है। तो दूसरी तरफ वैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि इस कोरोना काल में नगर निगम के कर्मचारी ने जितनी तन्मयता से काम की है वो धन्यवाद के पात्र है, जिसे दरभंगा की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि महिला मेयर होने के नाते वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। आखिर दोनों के बीच क्या है राजनीति, चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले मेयर पक्ष के पार्षदों को किस तरह गोलबंद होते देखा जा रहा है। देखिए राजनीति, एक रिपोर्ट। दरभंगा नगर निगम की कहानी एक अनबुझी पहेली सी है। इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जिसे सुनकर शायद पार्षदों को भी सोचना पड़ता है। कभी मेयर को हटाने की मुहिम तो कभी मेयर बनाने की मुहिम। इसके पीछे की साजिश और कंप्रोमाइज के साथ मिठाई का डिब्बा बहुत ही आम बात हो गया है। दरभंगा नगर निगम की गंदगी और भ्रष्टाचार को लेकर के 24 पार्षदों ने 29 अगस्त को बहस और अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाई है। वहीं हम बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करने वालों ने नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त करने की बात की है और यह भी कहा कि नगर निगम में डिप्टी मेयर बॉबी खां भी उनके साथ हैं, क्योंकि अगर मेयर हटते हैं तो प्रभार के रूप में डिप्टी मेयर आएंगे। लेकिन डिप्टी मेयर ने साफ कहा कि वो मेयर को बचाएंगे और मेयर के साथ वो कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम में काफी विकास के कार्य हुए कोरोना काल में। ये पार्षद खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है। ये तो जगह जगह जा करके भौतिक सत्यापन करें, सर्वेक्षण करें, जनता से बात करें तब पता चलेगा। बट ये निगम की परिपाटी है अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हर पार्षद का अधिकार है उसे उठाना। 5 साल के बीच में 2 बार 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आता है। पार्षदों को अगर ढंग का लगे, मेयर के प्रति अगर विश्वास है, कोई बात नहीं। अगर अविश्वास है तो उनका कर्तव्य है अविश्वास प्रस्ताव लगाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से इस कार्यकाल के जो महापौर हैं माननीय वैजयंती खेरिया जी, काम अपने तरीके से, अपने सहयोगी के तरीके से ढंग से कर रहे हैं। हाँ, हर काम में कुछ न कुछ कमियां होती है। अगर वो संज्ञान में आए हम लोगों के, उनके, तो उसे दूर करने का हमेशा हम लोग प्रयास करते रहते हैं। का कार्यकाल हमको बड़ा संतोषजनक रहा। सहयोगी हैं, कोई भी अच्छा काम हो शहर हित में कभी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। जो पार्षद हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि अपना सारा काम घर से बैठकर करती हैं और इनके पति करते हैं। नहीं, ऑफिस तो मैं ये कहूँगा कि ऑफिस आने के मामले में तो मैं जितना ऑफिस नहीं आता हूँ वो निगम आती हैं, तो ये कहना उचित नहीं है। हाँ, पति पत्नी है, पति पत्नी का संबंध तो बहुत ही क्लोज होता है। तो महापौर है तो शायद मशवरा तो करना उनका जायज है अपने पति से,
हर कोई अपने पत्नी अपने पति से मशवरा कर सकती है। शुद्ध रूप से राजनीति है। जिन लोगों को विरोध करना है वो लोग तो करेंगे, तो मौका उन लोगों को नहीं मिल रहा था, मिल गया, लगाए। तो पार्षदों ने जो आरोप लगाए क्या उन्होंने पार्षदों ने कहाँ कोई आरोप लगाया है? वो लोग जो लोग आरोप लगाए हैं 2-4-5 आदमी हमेशा से लगाते रहे, शुरू से लगाते रहे, जिस दिन से मेयर बनी है उसी दिन से लगाते रहे वो लोग। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोरोना और बाढ़ जैसे महामारी में जो है सो राजद समर्थित पार्षदों के पास गई हैं, हम लोग के पास। राजनीति है और क्या है कि कोई भेदभाव नहीं है, सारे जगह बराबर काम हुआ है। चाहे जितना सरकार का पैसा आता है योजना के लिए सारे वार्डों में बराबर बढ़ता है। चुनाव, ब्लीचिंग, सैनिटाइजर सारे वार्डों में हुआ है, समान रूप से हुआ है। तो किसी को कुछ कैसा होगा? 29 तारीख का दिन होगा कि जो षड्यंत्रकारी है तो परास्त होंगे, और क्या होगा। अब सवाल यह है कि डिप्टी मेयर पर बहुत कुछ निर्भर करता है और विश्वास प्रस्ताव पर साइन करने वालों का कहना है कि डिप्टी मेयर उनके साथ हैं और नगर निगम के भ्रष्टाचार में उनका साथ देंगे। वही हम बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करने वालों ने मेयर का चेहरा नहीं दिया है, लेकिन अगर माने पार्षदों की तो उनका कहना है कि मधुबाला सिन्हा वार्ड नंबर 21 की मेयर के उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं मनोज मंडल से भी बात करने पर यह पता लगा कि पूजा मंडल को उस चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार उन्होंने पार्षदों से कहा कि उस नुकसान की भरपाई के लिए पूजा मंडल ही मेयर का चेहरा होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अविश्वास प्रस्ताव देने वालों में वार्ड 47 के पूर्व पार्षद आशुतोष कुमार ने साफ कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करने वालों के साथ हैं और इस बार मेयर को हटाने की मुहिम सफल होगी। हमारे कुछ माननीय पार्षदों के द्वारा जो शहर हित की बात करते हैं, वैसे पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया महापौर को हटाने का। महापौर के सदस्यता के कारण वार्ड नरक की स्थिति में बना हुआ, शहर नरक की स्थिति में है। चारों ओर कचरा का अंबार लगा हुआ है, बंद पड़े स्ट्रीट लाइट्स पड़े हुए हैं। एक सपना दिखाया था मेयर ने, जैसे ही बनी तो कहीं 100 दिन में स्वर्ग बना देगा शहर को। हमको लगता है कि उनका कल्पना और उनकी बातें बस जुबानी थी, क्योंकि वो जो पद था वो खरीदा हुआ पद था। पैसे के धनबल के बदौलत एक गद्दीदार का पद, एक महल में रहने वाली महिला जिसको आम जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति कराता है जल जमाव से, जब घुटने घुटने भर पानी में हेल के जाना पड़ता है। घर की महिलाएं को जब घर से बाहर निकलती हैं और पानी में जाना पड़ता है तो सर विभाग झुक जाता है कि किस तरह का व्यवस्था नगर निगम ने कर रखा है। सारा व्यवस्था, हर टैक्स का पैसा देना, हर समय पे भुगतान करना, उसके बदले मिलता क्या है शहरवासियों को? गंदगी, जल जमाव, ट्रैफिक जाम। तो ये अविश्वास चुनाव के समय में क्यों लाया आपने? पहले भी चुनाव नहीं, चूंकि ये विधानसभा चुनाव से नगर निगम को कोई मतलब नहीं है। नगर निगम बार बार महापौर से आग्रह करता रहा कि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करें, आप निगम को अच्छे से चलाएं, लेकिन वो एक क्या कहते हैं, वो एक लीडर्स क्या कहते हैं, आक्रामकता था उसके मन में कि नहीं हमने तो पद खरीदा है तो हम तो ऐसे ही चलाएंगे। अरे निगम चलाए हो, निगम को जैसे भी अपने पद को हासिल किया, लेकिन शहर हित की बात तो कीजिए। शहर तो आपका है। अच्छा, ये आप अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने दिया है तो आप लोग की तरफ से कौन सा चेहरा है जिसको प्रोजेक्ट करके आप लोग मेयर को हराना चाहते हैं? देखिए, जो शहर हित की बात करेगा, जिसको दर्द होगा शहर हित का, तो आप जानते होंगे ना ये इन 24 पार्षद में कौन है? हमें ऐसा अभी हमने ये तय करना मुश्किल है कि कौन होगा नहीं होगा। जब अविश्वास में जब बैजंती देवी खेड़िया परास्त होंगी, एक ऐसे व्यक्ति को परास्त करना है जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, जिसके पास धन है, बल है, उसके बदौलत वो उस पद को हासिल किया है। वैसे व्यक्ति को गिराना होगा, तब जाके एक अच्छे आदमी को जो शहर हित की बात करेगा उसे ही उम्मीदवार बनाया। पिछले चुनाव में भी तो पैसे का खेल हुआ, दोनों तरफ दिया गया। नहीं, पैसे का खेल हुआ जो पैसा लेकर राजनीति करते हैं। जनता ने तो चुनाव किया था अपने पार्षदों का कि ताकि शहर हित की बात करे, वार्ड को स्वच्छ बनावे, सुंदर बनावे, अच्छे बात कर रहे। लेकिन हमको लगता नहीं है कि बहुत ऐसे पार्षद हैं जिनको शहर की सफाई से, वार्ड के हित से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना हित साधने में लगे हुए हैं। शहर की हालत नरकीय होती जा रही है। हम आग्रह करेंगे वैसे पार्षदों से कि कम से कम अंतरात्मा को जगाइए और हटाइए और ऐसे बनाइए, ऐसे व्यक्ति बनाइए
जो आपके समस्याओं को समझे, आपके वार्ड की जनता का समस्या को समझे। हम वार्ड की जनता को भी कहेंगे, उन वार्ड की जनताओं को भी, कि आप लोग अपने पार्षदों को जगाइए और काम करवाइए, शहर को सुंदर बनाइए। मिथिला की राजधानी है ये, इसकी संस्कृति को जिंदा कीजिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप लोग की जीत है? क्योंकि पिछली बार भी आप लोग को हार खाना पड़ गया। देखिए, जीत हम क्या करें, राजनीति, नगर निगम की राजनीति में किसकी जीत किसकी हार होती है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। धन का प्रयोग होता है, यदि धन के प्रयोग को, लालसा को त्याग करके यदि कोई आदमी चाहेगा कि हमको नई शहरियत की, मात्र काल बचा हुआ, 1 साल 1.5 साल काल बचा हुआ है, 3 साल तो आपने गवा दिया। जनता ने जिस आकांक्षाओं के लिए बनाया था वो तो खत्म हो गया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 29 तारीख को होगा क्या। हालांकि हम बता दें, दोनों पक्ष से कई ऐसे पार्षद हैं जो अपने गुटबंदी में लगे हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि मेयर हर प्रयास करेंगी ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि 1.5 साल बचा है। तो हम वहीं दूसरी तरफ बता दें, दरभंगा के डिप्टी मेयर बदरुजमा खां उर्फ बॉबी खां की भूमिका काफी अहम है। कहा जाता है कि दरभंगा के पार्षदों के बीच बॉबी खां की खूब चलती है। बॉबी खां अपने आप को अस्वस्थ मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरी तरह वो अस्वस्थ हैं कि मेयर वैजयंती देवी खेरिया के पक्ष में ही लोग वोटिंग करेंगे। हम दूसरी तरफ बता दें, एक और राजनीति हो रही है। राजनीति पर जरा ध्यान दीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर अगर मोहर लग जाती है और मेयर वैजयंती देवी खेरिया के खिलाफ अगर जीत होती है तो उस समय वैजयंती देवी खेरिया की जगह डिप्टी मेयर को प्रभार मिल सकता है। उसके 3 महीने के बाद फिर चुनाव होगा, जिसमें जो विपक्ष जो मेयर का चेहरा देगा उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हम बता दें, इस बार रणनीति तेज है। अभी मेयर का पक्ष कौन है, मेयर का चेहरा, अविश्वास प्रस्ताव पर जिन्होंने हस्ताक्षर किया है उनके तरफ से मेयर का चेहरा कौन है, वह हम बता दें कि अगर सूत्रों की माने तो पूजा मंडल एक बार फिर से अपनी दावेदारी कर रही है। पूजा मंडल भी कह रही हैं कि उन्होंने पिछली बार काफी मेहनत की थी, काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार उन तमाम पार्षदों से अनुरोध है कि वो इस बार पूजा मंडल के पक्ष में कार्य करें, ताकि एक बार वैजयंती देवी खेरिया के खिलाफ फिर से खरा एक प्लेटफॉर्म हो सके। तो वहीं बता दें कि कई पार्षदों का यह भी मानना है कि अगर कमान मधवाला सिन्हा के हाथ में आता है, क्योंकि लोग एक चेहरा जानना चाहते हैं कि अगर वैजयंती देवी खेरिया को हटाया जाता है तो दूसरा चेहरा कौन होगा। इसे लेकर के आपसी खिंचातान भी देखे जा रहे हैं। लेकिन हम बता दें, दरभंगा नगर निगम में 24 पार्षदों ने अगर किया है हस्ताक्षर, तो कई उसमें ऐसे भी हैं कि अभी उन्होंने पूरी तरह मन को नहीं बनाया, यानी कि वो बदल भी सकते हैं। इधर मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने यह कहा है कि जो उनके पक्ष में है वो उस दिन वोटिंग में ना जाए। इससे पता लग जाएगा कि वो मेयर के साथ हैं, मेयर के साथ कार्यों में है, दरभंगा की जनता के विकास के साथ में है। तो दूसरी तरफ बता दें, मधुबाला सिन्हा ने लोगों से अपील की है, पार्षदों से अपील की है कि जो अगर वैजयंती देवी खेरिया को भ्रष्ट के रूप में देखते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, शहर में गंदगी था, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसे अगर मेयर को हटाना चाहते हैं तो वो सीधा मतदान में आए, वोटिंग करें, क्योंकि गुप्त मतदान है, वोटिंग करें, बाहर ना जाएं। अगर बाहर मतदान में नहीं आते हैं तो लोग समझेंगे कि उन्होंने मिठाइयां खाई हैं। तो चले इस पर चर्चा हम करेंगे। वहीं आशुतोष कुमार ने मिथिला मंच न्यूज को भी पक्ष देते हुए कहा कि इस बार पूरी तरह वैजयंती देवी खेरिया को हटाने के लिए विपक्ष तैयार है। इसमें संजय सरावगी की भूमिका और अमरनाथ गामी की भूमिका भी काफी अहम है। हमने पहले भी बताया कि अमरनाथ गामी भी देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में राजनीति किस करवट लेगी। अगर अमरनाथ गामी 4-5 पार्षदों को प्रभावित करते हैं तो इसमें बेहतर राजनीति हो सकती है। और हम बता दें, संजय सरावगी अभी तक खामोश हैं, यानी संजय सरावगी अभी तक खुलकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव भी उनको देखना है। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर।